डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बचपन में जो ज्योमेट्री आप पढ़ आए हैं, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो तो उसको हम रूलर या मेजरिंग टेप के ज़रिए से नाप कर उसका एरिया अगर मालूम करना हो या कोई लेंथ विड्थ वगैरह मालूम करनी हो तो हम नॉर्मल इसको रूलर या मेजरिंग टेप के ज़रिए से नाप लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम किसी फिगर की लोकेशन बताते हैं कि आखिर ये किधर पड़ी है, तो उसी वजह से ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहले हम डेफिनेशन बयान कर लेते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which deals with the location of points, lines and shapes in a Cartesian coordinate system। सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं कि वो क्या होता है। ये दो लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करते हैं, इसी पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अब इसको हम जब चार हिस्सों में ये बढ़ जाता है, ये दो लाइनें इस प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम कर देता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉइंट को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर इसको इस वजह से कहते हैं कि ये सेट की तरह नहीं है। मसलन ये पॉइंट है, इसको हम 2 1 से ज़ाहिर करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, यानी कि मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दूसरे नंबर पर जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, यानी कि ये ट्रेवल हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 यूनिट और अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 यूनिट। तो ये है हमारे पास 2 1 पॉइंट। अब अगर इसकी हम तरतीब चेंज कर लें, यानी कि वो ऑर्डर हम चेंज कर लें, तो फिर क्या बनेगा? फिर इस तरह बनेगा कि अगर हम 2 1 और 1 2 का लिहाज न रखें, इस दफ़ा 1 2 सेलेक्ट करें, तो 1 2 का मकाम किधर आएगा? ये है 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और फिर 2 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस। इधर पॉइंट आ जाता है, पहले पॉइंट हमारे पास इधर था, तो ये कितना बड़ा फ़र्क बन गया। इस वजह से इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो अब जो पॉइंट और लाइंस और शेप्स हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसके मुतालिक बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट यानी कि कोई भी हमें पॉइंट दी गई हो, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, इसकी लोकेशन मालूम करने का तरीका ये है कि हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसी तरीके से इसको बढ़ाएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ मिल जाता है तो वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट आइटम हो गया। और फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस हम जाएंगे तो वो बनता है -3, यानी कि -3। तो ये इस पॉइंट का लोकेशन है। इसी तरह हम कहीं भी कोई पॉइंट हो तो तरीका यही है कि उससे लाइनें खींचें, उसकी तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ, तो हमें उसका लोकेशन पता चल जाएगा। अब हम लाइन्स की तरफ आते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसका बेसिक फार्मूला यही है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और अंडर रूट। लेकिन ये आर्बिट्ररी है, ये नहीं है कि आप खामखा x2 से x1 माइनस करेंगे और y2 से -y1। अगर आप इस तरह करें कि आप x1 - x2 करेंगे और इसी तरह y1 - y2 करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसा
लेना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे पास है ए बी लाइन सेगमेंट। इसको हम मालूम कर लेते हैं यहाँ कि ये कितनी बनती है, यानी कि इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 पॉइंट बी को x2 y2 मान लेते हैं। तो अब हम इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए से, यानी कि 6x2 - x1 इसी बुनियादी फार्मूले को लेकर एक x2 - x1 यानी कि 6 - 2 होल स्क्वायर और प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आया हमारे पास 4 स्क्वायर, 6 - 2 4 आया, 4 स्क्वायर प्लस 6 - 3 यानी कि 3 स्क्वायर अंडर रूट लिया, 16 आया, 9 आया, अंडर रूट लिया, 25 आया, अंडर रूट लिया, 5 आया। तो अब हम चेक करते हैं कि वाक़ईतन ये हमारे पास 5 है कि नहीं है। ये जो यूनिट्स मैंने लिए हैं ये मैंने इस फोटे से लिए हैं, लिहाजा इसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसे ये मैंने एग्जैक्टली इसके बराबर लिए हैं, रूलर की तरह मैंने इसको बराबर बराबर फासले पर लिए हैं। तो लिहाजा जो हमारे पास पॉइंट है वो इसी के मुताबिक हम देखते हैं कि आया ये 5 आता है कि नहीं। तो इसको जब हम नापते हैं तो ये हमारे पास वाक़ईतन 5 आया। तो लिहाजा जब अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको नापें या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़रिए से नापें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता सिर्फ लोकेशन की बात होती है। शेप्स की तरफ अब हम आते हैं। तो शेप्स हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया मालूम करना हो कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमसे पूछा गया हो कि इसका एरिया मालूम करें, तो बाकी हमारे पास इसका लेंथ ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये हाइपोटेन्यूज कोई भी ना हो, यानी कि ये जो 90 डिग्री एंगल है न ये साइड पता हो न ये साइड पता हो न इसका ये जो हाइपोटेन्यूज है क्रॉस साइड है न इसका पता हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़रिए से हम अगर इसको का एरिया नापेंगे तो वो कैसा होगा। तो ए बी हम मालूम करेंगे पहले इस फार्मूले पर। ए बी हमारे पास है ए बी यानी कि -4 और -4, क्योंकि ये भी -4 है, एक माइनस उस फार्मूले का माइनस है और दूसरा नंबर के साथ बजाते खुद वो माइनस है। तो ये हमारे पास आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 और +4 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0, और इसी तरीके से -2 -5 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा और इससे 3 जवाब आ जाएगा यानी +3 स्क्वायर। तो +3 स्क्वायर से हमारे पास 3 आता है, यानी कि हमारे पास ए बी लाइन 3 यूनिट है। देखते हैं हम कि ये 3 यूनिट है भी कि नहीं। ये हमारे पास एग्जैक्टली 3 यूनिट आया। इसी तरीके से हम बी सी मालूम करेंगे। बी सी जब मालूम करेंगे तो -8 -4 यानी कि ये है हमारे पास, इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है। तो इससे जब हमने ये माइनस किया तो x2 -x1 ये माइनस है, चूँकि लिहाजा इस वजह से माइनस आया है। तो इससे 4 स्क्वायर आता है। इस तरीके से -2 और -2 स्क्वायर, तो इससे हमारे पास 0 आता है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -2 और +2 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाता है। तो 4 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 4 आया, क्योंकि ये इसके साथ कट गया। अब हमारे पास दोनों साइड्स मालूम हो गए, एक 3 यूनिट और एक 4 यूनिट। ये 3 और 4 जो यूनिट है उसको आप इंचेस में भी ले सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी, किलोमीटर में भी,
जहाँ पर जिस किस्म की यूनिट की ज़रूरत हो तो वहाँ आप उसी के मुताबिक यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो असल बात थी हमारी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़रिए से हम इसका एरिया कैसे मालूम करेंगे, तो हमें पता है ये दो साइडें तो हमें मालूम हो गई, बाकी हमें पता है कि ये फार्मूला है कि ट्रायंगल का जो एरिया है, राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास होता है उसका एरिया बराबर होता है हाफ यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ या ब्रेड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 मीटर स्क्वायर आया। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको मालूम करेंगे नाप कर, तब भी ये जवाब आया। और ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़रिए से उसके जो पॉइंट्स थे प्लेन में, उसके ज़रिए से जो बेसिक फार्मूला है इसी की मदद से मालूम किए। अब एक और एग्जांपल रेक्टेंगल की, हमसे ये पूछा गया है कि आया ये रेक्टेंगल है कि नहीं। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल हमारे पास ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं, और उसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो बजाय इसके कि हम AB और ये CD और ये सारे मालूम करें, तो ये हमें पहले से पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमारे पास इक्वल होते हैं, तो लिहाजा हम डायगोनल को मालूम कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर है ये AC डायगोनल को मालूम किया। वही बात जो बुनियादी फार्मूला है, एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 कंसिडर करके उस पे अप्लाई करें, तो AC हमारे पास ये है AC, यानी कि इससे ये माइनस किया तो -3 -8, इससे आया 5 + 5 स्क्वायर किया तो स्क्वायर आया। और इस तरीके से 5 - 3 इससे हमारे पास आया 5 - 3 से 2 स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और 2 × 2 = 9, 25 + 4 हमारे पास आया 29 को जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये 5 से कुछ ऊपर आता है, यानी कि 5 × 5 = 25, 5 पॉइंट समथिंग आता है, या इसी तरह इसको हम रहने देते हैं। इसी तरह BD को मालूम किया जब, तो BD दूसरा डायगोनल है वो -8 और -3, -8 -3 ये प्लस हो गया, तो -8 + 3 -5। इसी तरीके से दूसरा जो है वो हमारे पास आया 5 - 3 यहाँ पे सिर्फ ये आएगा, यानी कि इसका साइन चेंज नहीं होगा। 5 - 3 ये इसी तरह ही आएगा, तो इससे 2 आया तो ये -5 स्क्वायर हो गया और ये 2 स्क्वायर होगा, तो हमारे पास ये आया 25 + 4 यानी कि √29 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायगोनल्स हमारे पास इक्वल हैं, यानी कि √2 आते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, या जो फिगर दिया गया हुआ है वो है रेक्टेंगल। इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म के ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिस तरह डेफिनीशन में बताया गया है इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, और हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत इस्तेमाल है। जैसे हमारे जो GPS सिस्टम है उसमें ये पूरी वर्ल्ड को ग्राफ की शक्ल में दिखाया गया है, और जिस लोकेशन को हमने पहुंचना है तो या पता करना हो या एरिया मालूम करना हो तो हम अपने घर ही से उसका एरिया, मसलन किसी खेत का एरिया मालूम करना हो तो यहाँ से हम उस लोकेशन पर चले जाते हैं, और वहाँ से एप्लीकेशंस भी हैं प्ले स्टोर में, और इसके ज़रिए से हम यानी कि लाइनें खींच कर, उसमें तरीका बताया गया होता है, तो उससे बाउंड्री खींच कर और क्लिक करके हम एरिया निकाल सकते हैं।